अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एकदम न्यू और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाए हैं चटपटे चटनी वाले पकोड़े, जो कि शायद ही आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी भी ना देखी हो, ना कभी ट्राई की हो। तो मैं आपसे आज ये रेसिपी ट्राई करूँगी और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके जो पकोड़े हमने बनाए हैं वो सिर्फ मैंने 2 चम्मच तेल के साथ बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की भी है। तो आज से अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे इफ़्तार में, तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गड्डी पुदीना लिया है और 7 हरी मिर्चें ली हैं। तो इसको हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और पुदीने को हमने धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह जो भी हो वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर इमली का पेस्ट लिया है जो कि 1 प्याली है, क्योंकि ये जो चटनी है हमारी जितनी ज़्यादा खट्टी स्पाइसी होगी उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें हम ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। ये काला नमक है, ये आधा चम्मच में डाल गई हूँ, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और काला नमक सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ये हाजमा करता है। चिली फ्लेक्स आधे चम्मच डाल दिए मैंने और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 जवे आप डाल लें। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी पीसकर तैयार हो चुकी है। तो अभी काफ़ी गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली है, इस तरह की ये बन चुकी है। हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसके पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप मैंने बेसन लिया, इसी कप से मैंने मेजरमेंट की। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अब हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है, ऐसे ही हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। मैं पहले भी रेसिपीज़ में अपनी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फेंटते हुए हमें तैयार करना है, ताकि इसमें एक हवा भर जाए और पकोड़े जो हैं इसके वो बहुत यम्मी से बने। तो इसको अच्छी तरह से हमें यहाँ पर फेंटना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए इस तरह की है। तो ये देखिए काफ़ी फ्लफ़ी सा हो गया है ये। तो चलिए अब हम इसके पकोड़े तलेंगे और पकोड़े इसके हम तवे पर बनाएंगे। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें बहुत कम जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है अभी। ये देखिए बस इतना ऑयल डाला है कि जो हमारा पैन है, तवा है, ये ग्रीस हो गया है ऑयल से। तो अब हम चम्मच की मदद से डालेंगे पकोड़े। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, जो आपको आसानी जिसमें लगे आप उसी तरीके से डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पकोड़े डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम ऑयल को थोड़ा सा फैला लेंगे। नॉन स्टिक तवे से ये फ़ायदा होता है कि ये चिपकते नहीं हैं। अगर आप नॉर्मल घर के तवे पर बनाएंगे तो आपको ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें। और इसके जो पकोड़े होते हैं, इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि जो इसके पकोड़े बनते हैं ये इसी तरह से बनते हैं, फ्लैट होते हैं, ये मोटे नहीं बनते हैं, तभी ये मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको पलट लिया है, दूसरी साइड से भी इनको पकने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े देखिए दोनों साइड से पक चुके हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मिनटों में ये बन जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। बहुत कम ऑयल में बनकर ये तैयार हो जाते हैं।
अभी भी देखिए इसमें ऑयल बाकी है, तो इसमें हम बाकी पकोड़े भी फ्राई करेंगे। देखिए मैंने मज़ीद इसमें और ऑयल नहीं डाला है, वही जो बचा हुआ था उसी में ही हम बाकी पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम आंच पर पका रही हूँ इनको। तो ये जैसे ही देखिए पकने लगे हैं, साइडों से किनारों से दिखने लगा है कि ये पक चुके हैं, तो हम इसको दूसरी साइड से पलट के पकाएंगे। ये देखिए तो मैंने वीडियो को काटा नहीं, मैं आपको दिखा गई हूँ सही से, ताकि आप सही से रेसिपी को समझ सकें। तो ये देखिए कितने सारे पकोड़े हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरीके से बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे इतने ढेर सारे 1 कप बेसन से पकोड़े बन चुके हैं और सिर्फ 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है इतना कि ये डूब जाए अच्छी तरह से, और 10 मिनट तक इनको पानी में रहने देना है। उसके बाद हम इन्हें निकालेंगे। तो अभी एक बॉल ले लिया हमने, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो इनको हाथ से हल्का सा दबा के पानी इसका निकाल देंगे और इनको हम बॉल में डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पकोड़े डाल दिए हैं एक बॉल में, और अब हम ऊपर से कटी हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल लच्छे वाली प्याज काटी है, इसी तरीके से इसमें अच्छी लगती है प्याज। और अब हम ये चटनी ऊपर से डालेंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी इसके साथ लगती है, बहुत ही खट्टी और चटपटी स्पाइसी बनती है और हाज़मेदार भी है ये चटनी। इसको ज़रूर आप बनाकर देखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हम अब मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये हमारे चटपटे चटनी वाले पकोड़े। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को इस बार रमज़ान में ट्राई करना है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से यमी से चटपटी चटनी वाले पकोड़े तैयार हैं। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।